व्हाट्सएप पर भेजा गया एक मैसेज क्या किसी बाहुबली को सलाखों के पीछे ला सकता है? जी हाँ, सिर्फ एक मैसेज जिसने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा अब ये बाहुबली चुनाव नहीं लड़ पाएगा। नमस्कार, मैं मनीषा राघव और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आज हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटा सा मैसेज बाहुबली के गले की हड्डी बन गया है। पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पहली बार किसी मामले में सजा मिली। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर के अपहरण और धमकी देने के मामले में धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में वादी गवाह सब पलट गए थे। इसके बावजूद घटना के समय पुलिस को भेजे गए एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से बाहुबली फंस गए और उनको पहली बार सजा हुई, यानी कि पूरे 33 साल में ये उनकी पहली सजा थी। ये वो धनंजय सिंह है जो कानून से आंख मिचोली खेलते हुए पहली बार सजा पाकर सलाखों के पीछे है। इस पर करीब 43 मुकदमे दर्ज थे। बीते 33 साल में यूपी पुलिस ने बाहुबली पर 2 बार 50-50 हजार का इनाम तक घोषित किया था, लेकिन हत्या का प्रयास, जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद धनंजय सिंह को कभी सजा नहीं हो पाई। लेकिन इस बार मामला फंस गया और ये बाहुबली अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आज भी धनंजय सिंह पर 9 केस बाकी हैं, जो कि जौनपुर और लखनऊ की अदालत में विचाराधीन है। 10 मई साल 2020 और जगह जौनपुर के लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंगल ने अपहरण, रंगदारी के लिए धमकी जैसी गंभीर धाराओं में धनंजय सिंह, विक्रम सिंह समेत 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अभिनव सिंगल तब करोड़ों रुपए की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट को देख रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि धनंजय सिंह इस प्रोजेक्ट में माल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट करीब 300 करोड़ रुपए का था। अभिनव सिंगल ने आरोप लगाया था कि बीते कुछ दिन से उनके पास विक्रम सिंह के मोबाइल नंबर से धनंजय सिंह से मिलने के लिए कॉल आ रही थी। धनंजय सिंह से उन्होंने होली से पहले मुलाकात की थी, लेकिन 4 मई से विक्रम सिंह फिर फोन करने लगे और 10 मई 2020 को विक्रम सिंह अन्य 2 साथियों के साथ साइट पर आ गए और धनंजय सिंह के घर ले गए, जहां धनंजय सिंह ने पिस्तौल दिखाकर रंगदारी मांगने के लिए डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद पुलिस ने लिखित शिकायत भी दर्ज की और लाइन बाजार थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर दिनेश प्रकाश शुक्ला ने अगले ही दिन धनंजय सिंह और संतोष विक्रम सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन इस मामले में धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। मामले की पहली जांच चौकिया धाम पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने की। अपने बयानों से मुकरते हुए अभिनव सिंगल ने क्या कहा? पुलिस से वादी के घर जांच और गवाही लेने पहुंची तो पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में वादी अपने ही बयान को पलट दिया और कहने लगा कि उसके साथ किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई और ना ही उन्होंने कोई तहरीर दर्ज कराई। सब इंस्पेक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने वादी के मुकदमे से मुकरने और ऐसी कोई घटना नहीं होने के आधार पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी, लेकिन तत्कालीन सीओ सिटी ने फाइनल रिपोर्ट पर आपत्ति जताई और शिकायतकर्ता की कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और आरोपियों की कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन, घटना स्थल के सीसीटीवी कैमरे की भी जांच करने के आदेश दिए थे। गवाह पलट गए थे, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज ने पलट दिया पूरा खेल। पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की तो पता चला कि अभिनव सिंगल ने 10 मई 2020 को शाम 5:43 पर अपनी कंपनी SPML पुलकित प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के सुपरवाइजर हरेंद्र पाल के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, धनंजय सिंह के आदमी मुझे उनके घर लेकर आए हैं, पुलकित सर को तुरंत बता दीजिए। सुपरवाइजर हरेंद्र पाल के नंबर पर यह मैसेज आया तो उनकी MD मोहनलाल सिंगल के बेटे पुलकित सिंगल को पूरी घटना फोन पर बताई।
पुलिस को अभिनव सिंघल के मोबाइल से 3 मिनट 28 सेकंड की एक ऑडियो क्लिप भी मिली थी, जिसमें वो अपने एमडी मोहनलाल सिंघल को धनंजय सिंह के लोगों के द्वारा दी जा रही धमकियों की जानकारी दे रहे थे। कॉल डिटेल और लोकेशन से धनंजय साबित हुए दोषी। अभिनव सिंघल अपने बयान से मुकर गए। उनका कहना था कि उनके पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए धनंजय सिंह ने अपनी गाड़ी भेजकर उन्हें बुलाया था। उनके साथ कोई मारपीट या धमकी जैसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन पुलिस को अभिनव सिंघल के जब्त किए गए फोन से मैसेज मिला। पुलिस ने इस मामले में अभिनव सिंघल के फोन की साइबर एक्सपर्ट से जांच भी करवाई, रिपोर्ट हासिल की। कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन से इस बात की पुष्टि हुई कि अभिनव सिंघल ने उसी वक्त ये मैसेज हरेंद्र पाल को भेजा था। आरोपी संतोष विक्रम सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन से भी इसी बात की पुष्टि हुई थी कि वो लगातार अभिनव सिंघल को कॉल कर रहा था और अभिनव सिंघल को धनंजय सिंह के घर भी लेकर गया था। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अपराधी कितना भी शातिर हो और बाहुबली क्यों ना हो, लेकिन कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। बाहुबली के नाम से मशहूर धनंजय सिंह पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। धनंजय सिंह का आपराधिक इतिहास 3 दशकों पुराना है, बल्कि इससे भी ज्यादा पुराना है। धनंजय सिंह के खिलाफ साल 1991 से 2023 के बीच जौनपुर, लखनऊ और दिल्ली में 43 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए गए थे, जिनमें 22 दोष मुक्त हो गए, 3 प्रशासन ने वापस ले लिए और 9 मामले अभी भी लंबित हैं। इन सबके बावजूद इन 33 सालों में ये पहला मौका है जब धनंजय जेल की सलाखों के पीछे है। आखिर में हम बस इतना ही कहेंगे कि अंत भला तो सब भला। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।